तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। वजह आपको हम बताएंगे। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं और उसी तथ्यात्मक रिपोर्ट पर जांच यहां से आगे बढ़ेगी। इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। देखिए, सीवीसी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास यानी सिक्स फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कहा गया कि उसमें करोड़ों रुपए अवैध तरीके से लगाए गए और अनियमितता जो है उसमें बढ़ती गई। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है जिनमें यह कहा गया कि 40,000 वर्ग गज यानी करीब करीब 8 एकड़ में फैले एक भव्य बंगले के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने पिछले साल यानी 14 अक्टूबर 2024 को मुख्य सतर्कता आयोग से शिकायत में यह आरोप लगाया था कि राजपुर रोड पर प्लॉट संख्या 45 और 47 और 2 बंगले 8A और 8B और फ्लैग स्टाफ रोड सहित सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया और नए आवास में विलय किया गया, जो ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया अनुपात मानदंडों का उल्लंघन करता है। तो ये तमाम पेचीदगियां हैं जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां से मुसीबत में फंस सकते हैं। 5 दिसंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर आधारित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सीवीसी को सौंप दी गई थी। उस दौरान उसके बाद 13 फरवरी 2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच के बाद सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ को मामले की विस्तृत जांच के लिए कहा है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि शीश महल का वो विषय जिसने पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ा, उन्हें अपनी सीट तक गंवानी पड़ी, लेकिन आज वो मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जा सकते हैं या फिर से बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए, उनसे हम करेंगे बातचीत। हरगोविंद अरोड़ा जी हैं। हरगोविंद अरोड़ा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरगोविंद अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नवीन गौर जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को, वो भी कनेक्ट हो गए। 1 बाय 1 दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले नवीन गौर जी, प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। शीश महल पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कहा जा रहा है हर तरफ की मुसीबत में फंस गए आपके नेता। नमस्कार आपको और नमस्कार आपके माध्यम से आपको आपके दर्शकों को भी और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नमस्कार। मुसीबत में जांच होनी चाहिए। अगर कहीं गलती है, कहीं कमापेशी है, उस पर जांच होनी चाहिए। राजनीतिक दुर्भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए और हर उस मुद्दे की जांच होनी चाहिए जिसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो अब आप इसे शीश महल कह रहे हैं, पर जांच तो राजमहल की भी होनी चाहिए। जांच तो बाकी सारे मुद्दों की भी होनी चाहिए। या फिर आप टारगेट करके किसी नेता को या किसी राजनीतिक दल के को डिफेम करने के लिए अगर जांच कराते हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अदरवाइज तो जांच तो होनी चाहिए। और अगर कहीं भी भ्रष्टाचार पाया जाता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके ऊपर उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। और अब तो मैं तो बीजेपी वालों से मैं बेसिकली ये पूछना भी चाह रहा हूँ भाई, जिसे आप शीश महल कह के आपने जितना इसे नकारात्मक प्रचारित किया, तो भाई अब आपका मुख्यमंत्री आने वाला है, तो आपका मुख्यमंत्री शीश महल में रहेगा जिसे आप शीश महल कह रहे थे, नहीं रहेगा? नहीं, इसको लेकर नवीन जी, इसको लेकर बीजेपी ने अपनी स्थिति बहुत क्लियर कर दी है कि हमारा मुख्यमंत्री उस शीश महल में नहीं रहेगा। खैर, इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल रंजिश की वजह से जांच हो रही, लेकिन ये पूरे चुनाव में आपने देखा होगा शीश महल का मुद्दा किस पैमाने पर बीजेपी ने उठाया, और ये शिकायतें तो अक्टूबर के महीने में कर दी गई थी, तब तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। अब यहां से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसकी बात हो रही है। इस पर भी मैं आऊंगा, आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये पॉलिटिकल रंजिश है जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल को इस प्रकार से घेरा जा रहा है। शीश महल के इश्यू को लेकर कहा जा रहा है कि ये सारी जो वहां पर साज सज्जा की गई वो अवैध तरीके से की गई। ये सारी बातें जो हो रही वो पॉलिटिकल रंजिश में हो रही हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया हरगोविंद अरोड़ा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं 2 महान लोगों की मिसाल दूंगा जी। एक स्वर्गीय केएल सहगल और एक स्वर्गीय गांधी जी। 75-80 साल पहले सहगल साहब को पता था, तभी उन्होंने चंद लाइनें लिखी, एक बंगला बने न्यारा रहे उसमें चांद हमारा।
सोने का बंगला, चंदन का जंगला। और क्या गांधी जी को इस बात का पता होगा कि जिस सादगी की मिसाल दुनिया में गांधी जी ने कायम की, उनके अनुयायी, अभी मैं विजुअल देख रहा था सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, जी। शीश महल के, मैंने वो अंदर से देखा नहीं, आपके माध्यम से, आपकी मेहरबानी जो आपने दिखाया। नहीं, अब ताला खुलने वाला है हरगोविंद अरोड़ा जी, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, जांच शुरू होगी तो ताला भी खुलेगा। 7 स्टार्स होटल को भी मात करने वाला, और उसमें चित्र लगा हुआ गांधी जी का। अरे शर्म तो करें, ये वही तो गांधी के अनुयायी हैं जिन गांधी ने कहा था कि शराब आत्मा को भी मार देती है, इन्होंने शराब का घोटाला किया। आज शर्मसार होने की बजाय ये तर्क दे रहे हैं कि किसका घर कैसा और किसका कैसा। अरे बंधु, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? अन्ना को भी आपने बेचारे कर दिया, तो ये तो शर्म की बात है। इन्हें तो इस विषय पर एकदम जबान बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि जनता ने वो तमाचा मार तो दिया, अभी भी नहीं संभले ये, तो कब संभलेंगे? ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इसको जिस प्रकार से आरोपित किया जा रहा है हरगोविंद जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां से ये कहा जा रहा है बार बार कि आप लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा जेल भेजने के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है, इस प्रकार की बात हो। इसका कोई जवाब आप दीजिए, उसके बाद में नवीन गौड़ जी की प्रतिक्रिया लूंगा मैं। अब देखिए, इलाके में एक डीसी होता था, वो क्यों होता था? वो आए दिन तो अपराध करता था, तो वो जेल। अब आए दिन जब घोटाले करेंगे तो जेल ही तो जाएंगे। क्या इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा? जनता का पैसा यदि घोटालों में जाएगा तो जनता तो न्याय मांगेगी ना। ठीक है नवीन गौड़ जी, सीधा आरोप यही है कि आप लोगों ने शुरुआत में कहा, विशेष तौर पर आपके नेता ने उस दौरान कहा था कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं किसी प्रकार की कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। बावजूद इसके सारी बातों को उन्होंने अपनी कही गई बातों को दरकिनार करते हुए बढ़िया गाड़ियां भी ली और बंगला बनवाया 8 एकड़ में। अब उसके अंदर जो चीजें यूज की गई, जो सामान लगाया गया, वो करोड़ों में है। अब इसकी अगर जांच हो रही है तो समस्या कहां आ रही है? ये क्यों कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल रंजिश में जांचें हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए आपके तमाम नेता आम आदमी पार्टी कैसे बयान दे रहे हैं? वजह जानना चाहूंगा नवीन गौड़ जी। नहीं, एक सेकंड। देखिए, पहली बात तो जो जांच हो रही है, जांच के लिए तो मना ही नहीं कर रहे, जांच करवाओ जांच, परंतु राजनीतिक दुर्भावना से नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी घोटालों के बारे में और रिश्वत और भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी सीख कब से गई? ये तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, ये तो वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम रिश्वत लेते हैं, ये तो वो पार्टी है जो रक्षा सौदों तक में भ्रष्टाचार करने से नहीं पीछे हटती। ये हमें ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के काम करे हैं, आपने तो हर जगह चोरी करी है। ये तो चोरों की पार्टी है, वो ये ज्ञान देंगे। और तमाचा, रही तमाचे की बात, तमाचा जनता पता नहीं कब किसको कहां मार दे, तो आप भी थोड़ा सचेत रहिए। इनको तो तीन बार तमाचे लगे हैं, 32 सीटें थी, 3 पे आके ठहरा दिया था इनको, और अगली बार 8 पे। इनको तो तमाचे इतने भयंकर मारे, पर इनकी तो पूरी पार्टी ने दिल्ली में ताकत लगा दी। बताइए, दिल्ली की सरकार जिसे आधी सरकार, नहीं रोकिए ना एक सेकंड, समय सीमित है, ज्यादा लंबा अगर आप बोलेंगे। अरे सर, वहीं से शुरू कर लेंगे ना सर, जैसे मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, वहीं से शुरू कर लेंगे। इनकी पार्टी दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की आधी सरकार है, इनकी पूरा केंद्र लगा दिया, इन्होंने पूरी ताकत लगा दी। मतलब एक तो नवीन गौड़ जी ये कहा जा रहा है, नवीन गौड़ जी एक तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। पहले तो आप लोग चुप्पी साध कर रखे थे और अब आप आरोपों का जवाब आरोप से दे रहे हैं, इसको कहां से जस्टिफाई किया जाए? किसका जवाब नहीं है? नहीं, ये शीश महल के इशू की जब बात होती तो आप लोग बैकफुट पर आ जाते हैं, इस पर आपके पास जवाब नहीं होता है। आम आदमी, अरे कैसे बैकफुट पे आ जाते हैं सर? हम तो कह रहे हैं जांच कराइए। आपके अरविंद केजरीवाल ने क्या ये नहीं कहा था शुरुआती दौर में कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा? अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि इस शीश महल, जिसे आप तथाकथित शीश महल कह रहे हो, इस शीश महल को पब्लिक के लिए ओपन कर दो। क्यों नहीं करा ओपन? आज तक क्यों नहीं ओपन करा? ऐसा क्या डर है भारतीय जनता पार्टी? हरगोविंद अरोड़ा जी, जब नवीन जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे आरोप लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने तमाम ऐसे तर्क दिए, उन्होंने इसमें कई चीजें कही कि भाई इन चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। अब ये लोग किस मुंह से हमारे पर आरोप लगा रहे हैं? हरगोविंद अरोड़ा जी,
जिसमें एक सेकंड नवीन जी, एक मिनट, आपने काफी बोल लिया, बताइए, आपने काफी बोल लिया नवीन जी। हाँ, हरगोविंद जी की भी प्रतिक्रिया जान लीजिए, सुन लीजिए। सुनो, नहीं, सुनो, एक ठीक है। इंटरव्यू नहीं चल रहा है, ये डिबेट है। हरगोविंद अरोड़ा जी। जी 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 जी। ये दुर्भाग्य केवल नवीन भाई के साथ नहीं है, हाँ कमोवेश पूरी आम आदमी पार्टी। देखिए, जी। इनसे जब भी आप पूछेंगे, केवल अरविंद केजरीवाल ने देश में वही एक ऐसे राजनेता थे ना जिन्होंने कहा था मैं बंगला सुरक्षा और ये सारी फैसिलिटीज नहीं लूंगा। किसी और राजनीतिक दल ने तो कहा नहीं था। आज हम जिस प्रश्न को पूछ रहे हैं, देखिए, गुनाहगार को बचाना भी तो गुनाह है। एक व्यक्ति ने जनता के साथ धोखा किया, भ्रष्टाचार किया, और नवीन भाई शर्मिंदा होने के बजाय आप उसको बचा रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, तो आप भी गुनहगार हैं। अरे, इसको तो साधारण शब्दों में माना जाएगा। अगर आप सार्वजनिक जीवन में जनता को जवाब नहीं दोगे तो एक तो चोरी, बंगारू लक्ष्मण के बारे में नहीं बोलेंगे कुछ भी, बंगारू लक्ष्मण के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये रक्षा घोटाले में कुछ नहीं बोलेंगे। ये रक्षा घोटाले में भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये ताबूत घोटाले में भी कुछ नहीं बोलेंगे। बताइए ना, तो क्या ये आपकी नहीं? ताबूत घोटाला, रक्षा घोटाला बोलिए ना इन पे। और आप यहाँ अरे जवाब दो ना, क्यों नहीं देते आप जवाब? अगर आप सच्चे हो आप जवाब दो। जवाब कौन नहीं दे रहा वो सब देख रहे हैं। जवाब कौन नहीं दे रहा वो सब देख रहे हैं। जवाब कौन नहीं दे रहा वो सब देख रहे हैं। आपने तानाशाही करके दुरुपयोग, अपनी ताकत का जो दुरुपयोग कर रहा है वो देख रहे नवीन जी, हैं। मैं नहीं चाहता कि ब्लेम गेम इसमें खेला जाए, लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी, जब बात छिड़ गई है तो जाहिर तौर पे बड़ी दूर तलक जाएगी। अब ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि रक्षा घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी वो हमको ना पाठ पढ़ाए ईमानदारी का। ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। इस पर कोई जवाब नवीन जी को दे दीजिए, फिर मैं क्लोज कर दूंगा चर्चा को। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी की दिशा स्पष्ट, नीति कुशल नेतृत्व जी, ये मूल मंत्र है। सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट है, आईने की कोई जवाब नहीं है, साफ है। ये इसी प्रश्न का उत्तर ही तो दें। ये अच्छा, आपका भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो शीश महल में जाएगा या नहीं जाएगा, इसको लेकर भी नवीन जी अभी असमंजस में है। उनकी जो असमंजस है वो दूर कर दीजिए हरगोविंद जी। भाई साहब, अब किसी ने चोरी की, हम उससे पूछे, वो बार बार इल्जाम हम पर लगाए, तो ये तो तर्कहीन बात हुई ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, हरगोविंद अरोड़ा जी, क्या वो शीश महल में रहेगा या नहीं रहेगा, वो पूछ रहे हैं नवीन जी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासक नहीं, सेवक। राजमहल में रखोगे। ठीक, राजमहल की जांच बताओ ना। लेकिन सबके बीच में नवीन जी, सबके बीच में नवीन जी, देखिए अब यहाँ से जांच आगे बढ़ रही। सीपीडब्ल्यूडी जो है उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट में यहाँ से जांच को आगे बढ़ाएगा। सीवीसी ने बाकायदा इसके लिए कह भी दिया है। अब यहाँ से जाहिर तौर पर अब चीजें आगे दिन पर दिन खुलकर सामने आएगी कि कितना पैसा खर्च हुआ, किस चीज में कहां पैसा लगा। बीजेपी का आरोप सीधा सीधा है कि बार जनता के पैसा का दुरुपयोग किया गया और अवैध तरीके से पूरा निर्माण कराया गया। इसके बारे में पूरी डिटेल्स है, वो आप जानते समझते होंगे, लेकिन जब ये जांच आगे बढ़ेगी तब चीजें पता चलेंगी। मेरे पास समय इतना ही था हरगोविंद अरोड़ा जी, मैं माफी चाहूंगा, समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका। नवीन गौर जी, आपका भी बहुत आभार जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीवीसी के द्वारा। अब यहां से अरविंद केजरीवाल क्या फिर से जेल जाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शीश महल की जांच शुरू हो गई है और मुश्किल में अरविंद केजरीवाल यहां से दिखाई दे रहे हैं।